देखो बेटे क्वेश्चन देखो एक बार ये पढ़ के क्या कह रहा क्वेश्चन के अंदर। एक दुकानदार ने कुछ पेंसिल 48 रुपये प्रति दर्जन में खरीदी। प्रति पेंसिल 4.50 यानी कि 4.50 रुपये की दर से बेची, ठीक है ना। तो उसका प्रति दर्जन लाभ होगा, ये क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है, ठीक है ना। आप सब ये बात जानते होंगे कि क्या एक दर्जन में कितने भैया, एक दर्जन में एक दर्जन में कितनी 12 वस्तु होती है ना भाई। कितनी वस्तु होती है एक दर्जन में? 12 वस्तु, ठीक है ना। एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है? 12 वस्तु। ये बात सबको पता होगी, ठीक। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में कह रहा हमारे पास क्या कि 48 रुपये प्रति दर्जन, है ना। 48 रुपये प्रति दर्जन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ यानी कि ये जो 12 वस्तु है यानी कि 12 पेंसिलों की बात कर रहा है इसमें ये, है ना भाई। 12 पेंसिलों की बात कर रहा, 12 पेंसिल, है ना। 12 पेंसिल कितने रुपए की, है ना। 12 पेंसिल कितने रुपए की है? 48 रुपये की है। यही तो बात कह रहा है इसमें। यहाँ देखो, एक दुकानदार ने कुछ पेंसिलें 48 रुपये प्रति दर्जन है। प्रति दर्जन का मतलब है यानी कि एक दर्जन 48 रुपये की। प्रति दर्जन का मतलब यानी कि एक दर्जन 48 रुपये की, ठीक है ना। तो यानी कि 12 पेंसिल कितने की हो गई? 12 पेंसिल कितने की हो गई? 48 रुपये की हो गई, ठीक है ना भाई। तो अब आगे क्या कह रहा है, इसमें इतने में तो इसने क्या किया, इतने में तो ये चीज़ इन्होंने खरीदी। क्या करी है भैया? ये इन्होंने खरीदी चीज़। क्या करी? खरीदी, ठीक है ना। इतने रुपए में तो इन्होंने चीज़ें खरीदी, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, प्रति पेंसिल का मतलब एक पेंसिल, प्रति पेंसिल का मतलब एक पेंसिल इतने रुपए यानी कि 4.50 रुपये की दर से इनने क्या कर दी? बेच दी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था? खरीदी। यहाँ पे इतने रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से क्या कर रहा? वो बेच रहा, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि उन्होंने एक पेंसिल कितने रुपए की बेची? इन्होंने जो है एक पेंसिल कितने रुपए की बेची? 4 पॉइंट इतने रुपए की, है भाई। इतने रुपए की क्या कर दी इन्होंने? पेंसिल बेच दी। तो यहाँ पे जो है मेरे पास, अगर मुझको निकालना हो कि 12 पेंसिल उसने कितने रुपए में जो है बेची? 12 पेंसिल। तो 12 पेंसिल जो उसने बेची वो कितने रुपए में बेची? तो 4.5, है ना। और गुणा कितने कर देंगे हम? 12। गुणा कितनी कर देंगे भाई? 12 कर देंगे। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? इसको अगर दशमलव को मैं हटाऊँ यहाँ से, है ना। अगर इस दशमलव को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो बटे में कितना आ जाएगा? 10, ठीक है ना। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 नीम 45, ठीक। और 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, और 2 तो इसे काट देंगे, 2 से इसे काट देंगे 6 बार, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आ गया? 9 × 6। इसका मतलब कितने हो गए? बराबर 9 चौक 36 रुपये की, ठीक है ना भाई। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब कहने का क्या है कि इसने इतने रुपए की जो है मेरे पास 48 रुपये की 12 पेंसिल खरीदी, है ना। और 12 पेंसिल इसने 36 रुपये की बेच दी, ठीक। 12 पेंसिल 36 रुपये की बेच दी, है ना। और इतने रुपए की क्या करी? इसने खरीद दी है, ठीक। तो ये जो चीज़ है मेरे पास यहाँ पे, यह चीज़ क्या कर दी ने? बेची। इतने रुपए में 12 पेंसिलें बेच दी, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन के अंदर कि भैया मुझे ये बता दो प्रति दर्जन का लाभ बताना। अब ये क्या है? ये 12 पेंसिल यानी कि एक दर्जन के बराबर है। तो एक दर्जन पेंसिल कितने की खरीदी ने? 48 की। अच्छा जी, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी क्या मैंने? है भाई, इसको यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? ये देखियो ज़रा एक बार।
यहाँ मैंने इसको काटा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, है ना। 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 से मैंने इसको काटा, 2 एकम 2 छिक 12, 9 चौक 9 छिक 54 होता है ना भाई। ये यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेना, 9 छिक 54 होता है इसको। ये कितना होता है, 9 छिक 54। इसको एक गलत हो गया यहाँ पे, कितना होता है 9 छिक 54, ठीक है ना भाई। ये कितना होगा 9 छिक 54, ठीक। यानी कि 9 छिक 54 रुपये की क्या कर दिया हमने, चीज़ बेच दी। अब ये जो 54 आया ये क्या आया इसका, यानी कि इतने में बेची इसने, है ना भाई, इतने रुपए में बेची। तो मतलब कहने का क्या है कि 12 पेंसिलें तो इसने 48 रुपये में ख़रीद दी और 12 पेंसिलें जो है 54 रुपये में इसने बेची। अच्छा, मुझे कैसे डाउट हुआ कि मेरा जो 54 है मेरा गलत आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने लाभ पूछ रखा है और लाभ तो मुझे तभी होगा जब यह जितने में बेची वो ज़्यादा होगा और जितने में ख़रीदी वो कम होगा, है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब मुझे यहाँ से अगर लाभ निकालना है तो मैं लाभ कैसे निकालूँगा, तो भैया लाभ क्या होता है आपका, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जितने ज़्यादा में मतलब ज़्यादा में बेचेगा और कम में खरीद देगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास लाभ कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास लाभ कितना आ जाएगा भैया, आपका लाभ मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54 में से क्या घटा देंगे, 54 में से घटा देंगे 48, ठीक है ना। तो जब मैं 54 में से 48 घटाऊँगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, 14, 14 में से 8 जा करके 6 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 रुपये, ठीक है ना। तो इनके 6 रुपये मेरे पास क्या हो जाएंगे, लाभ आ जाएगा। 6 रुपये का क्या आ जाएगा मेरे पास, लाभ। तो यहाँ पे जो लाभ होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा, 6 रुपये का हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 6 रुपये का लाभ हुआ मेरे पास, ये 12 पेंसिलों पे ही तो हुआ और इसने वही चीज़ मुझसे पूछ रखी कि प्रति दर्जन, कि भैया एक दर्जन 12 पेंसिल का मतलब क्या है, 12 पेंसिल का मतलब क्या है, एक दर्जन, है ना। यानी कि एक दर्जन इतने रुपए में बेची, है ना, और एक दर्जन जो है इतने रुपए में क्या करी, खरीद दी। तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, तो यहाँ से ये जो लाभ होगा ये लाभ मेरा एक दर्जन का ही तो होगा, क्यों भैया, ये एक दर्जन का ही तो लाभ होगा यहाँ पे, एक दर्जन का ये जो लाभ होगा मेरा एक दर्जन का ही तो होगा। यानी कि 12 पेंसिलों पर कितने रुपए का लाभ हुआ, 6 रुपये का लाभ हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 रुपये। समझ में आ गई बात। नहीं अगर समझ में आई तो इस क्वेश्चन को पूरे को दोबारा देखो और इसे 2-3 बार देखो, नहीं तो क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना भाई।